नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल एग्जाम जिस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं और क्या ट्रिक होती है, इसको वीडियो में पूरी तरीके से हम देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको जो 17 गोल हैं अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और हमेशा एग्जाम में आप सही आंसर पर आप टिक कर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको 1 मिनट में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा और इनको हमको 2030 तक हम लोग कंप्लीट करना है। इसमें 15 साल का हमको टारगेट दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें कोई लीगली बाउंडेबल नहीं है हमारे ऊपर कि इनको हम अचीव करना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको अचीव कर लेते हैं तो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। देखिए मेनली इसमें आपके 8 गोल स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक गोल हैं। देखिए जीरो पॉवर्टी, वो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और देखिए गोल नंबर 13, 14 और 15 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी को नंबरिंग अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जे मैंने आपको बता दी है, अब चाहे तो उसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। उसका देखिए हम चलते हैं। पहला गोल हमारा क्या कहता है, नो पॉवर्टी। देखिए जब गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी इंसान को क्या करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। और जब कोई इंसान भीख मांगता है तो उसको हम 1 रुपये भीख में हम क्या देते हैं, हम खुद गरीब होते हैं, हम क्या देते हैं 1 रुपये देते हैं उसको हाथ में, क्या ये ले 1 रुपये पकड़ ले, मेरे पास यही है बस। तो अब याद सकते हैं जब ऐसी नौबत ना आए हमारे समाज में कि हमको 1 रुपये देने की जरूरत पड़े किसी को, तब हमारा जो गोल अचीव हो जाएगा नो पॉवर्टी वाला। और ऐसी सिचुएशन हम ख़त्म कर सकते हैं तो कोई भीख नहीं पड़ेगा, कोई भिखारी नहीं रहेगा, हम किसी को भीख देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा चलता गोल नंबर 2 आता हमारा जीरो हंगर। देखिए कोई भूखा ना सोए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भूखा आया था हमारे पास तो हम क्या कहते हैं उससे, एक घर से 2 रोटी निकाल दे यार, उसको दे दे। सीधी सीधी बात है, 2 रोटी सबको चाहिए जीने के लिए। तो गोल नंबर 2 हमारा क्या होता है, सबको 2 रोटी मिलनी चाहिए, मतलब जीरो हंगर होना चाहिए, तभी हमारा टारगेट पूरा हो पाएगा। हमारा गोल नंबर 2 को हम इस प्रकार ऐसे याद कर सकते हैं। उसके देखिए हमारा चलता है गोल नंबर 3। गोल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। देखिए अच्छी वेल बीइंग हो हमारे लिए और गुड हेल्थ हो तो हमें क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट भी खाने पड़ेंगे हमें। तो ड्राई फ्रूट खाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 बादाम एटलीस्ट हमको खाने पड़ेंगे दिन भर में। तो हम कहेंगे कि हमारी अच्छी हेल्थ रहेगी और हमारा हाइट भी अच्छा रहेगा। तो देखिए आप इस प्रकार आप याद रख सकते हैं गोल नंबर 3 को। गुड हेल्थ के लिए हमको 3 बादाम हमको डेली खाने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारा 14 गोल। देखिए 14 गोल हमारा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। हमको सभी को अच्छी एजुकेशन चाहिए। देखिए आपने सुना होगा कि चतुर्वेदी साहब आगे, त्रिवेदी साहब आगे, द्विवेदी साहब आगे, तो उनको वेदों का ज्ञान होता है। यदि उसी प्रकार यदि किसी को 4 वेदों जैसा ज्ञान में हो, जैसे हम चतुर्वेदी कहते हैं, देखिए 4 वेदों वाला ज्ञान मिलना चाहिए। इसका जो नंबर है 4, उससे आप याद सकते हैं 4 वेदों को ज्ञान होते हैं, तभी हम कहेंगे क्वालिटी एजुकेशन है उस बंदे के पास। तो हमें वेदों जैसा ज्ञान चाहिए, मतलब हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। जी आपका गोल नंबर 4 है, इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं गोल नंबर 5। गोल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, जेंडर इक्वलिटी। देखिए जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये है, देखिए एक क्लास है जिसका रूल नंबर 5 है और उसमें 5 स्टूडेंट हैं। देखिए जिसमें 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं और एक ट्रांसजेंडर है। और आप कहेंगे कि लड़कों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें जॉब करनी होती है, अपना बिजनेस भी करना होता है, तो उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लड़कियों का क्या है, शादी करा दिया जाएगा, चूल्हा चौकी तो करना है, और ट्रांसजेंडर क्या ही करेंगे पढ़कर। देखिए हमको इस थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। हमको सभी को इक्वल रेस्पेक्ट देनी है और सभी को इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी देनी है। हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें जेंडर इक्वलिटी लानी है हमारे समाज में। तो गोल नंबर 5 आपका जाइए। 5 बच्चे थे जिसमें 2 लड़के थे, दो लड़की थी, एक ट्रांसजेंडर था। हमें तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और गिव इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल। हमको सभी को इक्वल रेस्पेक्ट देनी है, यही आपका गोल नंबर 5 है। जेंडर इक्वलिटी हमको अपने समाज में लानी है। आप इस प्रकार गोल नंबर 5 को याद रख सकते हैं। उसका देखिए गोल नंबर 6 आपका कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए हम सुबह 6 बजे उठते हैं, तो किस लिए उठते हैं, हमें घर का पानी भरना होता है, हमें मोटर चालू करनी होती है। और कभी पर तो हम जब हम गाँव में होते हैं तो हमको हैंडपम्प पे भी जाना होता है। तो हम क्या कहते हैं, 6 बजे शुद्ध पानी आता है,
मतलब सुबह सुबह 6 बजे क्लीन वाटर हमको मिलता है। और देखिए सुबह सुबह 6 बजे ही हम अपने घर की साफ़ सफाई भी करते हैं। तो ये गोल नंबर 6 हो गया आपका। सुबह सुबह 6 बजे हम सैनिटेशन भी करते हैं, अपने आसपास साफ़ सफाई भी करते हैं। तो इस प्रकार आप गोल नंबर 6 को आप इजीली आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गोल नंबर 7 हमारा चलता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखिए हमको क्लीन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? देखिए ये सन का शेप है यानी सूरज। देखिए हमको सूरज से क्लीन एनर्जी मिलती है, हमको सोलर लाइट मिलती है। सोलर लाइट हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्मफुल नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं सुबह सुबह 7 बजे सनशाइन होता है, सूरज निकलता है। 7 यानी 7 बजे सूरज सन, और हमको सोलर लाइट देता है। तो हम कहेंगे अफोर्डेबल भी होती है और क्लीन एनर्जी मिलती है सुबह सुबह 7 बजे। तो आपने देखा होगा 7 बहुत बार आ चुका, तो आप याद कर सकते हैं आप सन 7 बजे सनशाइन होता है, सोलर लाइट देता है। तो एस बहुत आ रहा है, तो आप याद रखिए 7 यानी कि गोल नंबर आपका 7 है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए आपको। उसका देखिए गोल नंबर 8 क्या कहता है आपका? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए डिसेंट वर्क क्या होता है हमारा? हमें वर्क करने के लिए अच्छी कंडीशन मिले, अच्छा ऑफिस मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और हमको ज़्यादा काम नहीं कराया जाए। ये नहीं कि आप नौकरी कर रहे हैं हमारे यहाँ पर 12-12 घंटे आप काम करो बेटा काम करो, ऐसा नहीं होता है। हमको कि अपना सरकार ने लॉ भी निकाल दिया कि 8 घंटे सफिशेंट अमाउंट ऑफ वर्क है। आप कभी कभार ज़्यादा करा सकते हैं, ओवर टाइम भी कर सकते हैं, कभी कभी इमरजेंसी है, लेकिन जो 8 घंटे माना गया है वो डिसेंट वर्क माना गया है। तो हमको डिसेंट वर्क चाहिए 8 घंटे। तो याद सकते हैं आप गोल नंबर 8 आपको हो गया डिसेंट वर्क। और देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? हम सभी लोगों को 8-8 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये नहीं है कोई 10-10 घंटे काम कर रहा है और कोई 10-10 घंटे सो रहा है, मज़े मार रहा है, रोटी खा रहा है और सो रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तभी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। जैसे कि आप सिंबल में आप देख ही सकते हैं। तो गोल नंबर 8 भी आपको याद रखना है। देखिए आप ऐसे भी याद सकते हैं ई फॉर भी होता है 8। तो इस प्रकार से आप याद सकते हैं ई फॉर होता है 8 की स्पेलिंग आप लिख करके EIGHT का ई ले सकते हैं आप। 8 मतलब होता है इकोनॉमिक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप गोल नंबर 8 इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। उसके देखिए गोल नंबर 9 हमारे लेकर चलते हैं इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसमें आई बहुत आ रहा है, तो हमने क्या किया, आई को ही हमने 3 नंबर दे दिया है। हमने मान लिया आई की वैल्यू 3 है, जैसे हम मैथ में मानते हैं एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 5 है, उसी प्रकार हमने माना आई की वैल्यू 3 है। इंडस्ट्री के आई को हमने दे दिया है 3, इनोवेशन के आई को दे दिया हमने 3, इंफ्रास्ट्रक्चर के आई को दे दिया हमने 3। इन तीनों को जोड़ दिए, अब क्या आ गया हमारे पास 9। तो आप याद रखना गोल नंबर 9 आपका हो जाएगा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल नंबर 9। उसके बाद हम आगे चलते हैं गोल नंबर 10। देखिए रिड्यूस इनइक्वालिटी। हमको हमारे समाज में इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है बिल्कुल तरीके से। आपने देखा हो कुछ तो गरीब इतने हैं कि उनको भीख मांगनी पड़ती है 2 वक्त की रोटी के लिए, और कुछ तो अमीर इतने हैं कि क्या ही कहने, उनके आराम से बैठ रहते हैं दिन भर और दुनिया भर का पैसा आता है। तो ये देखिए हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई हैं, चाहे पैसों के मामले ले लें, चाहे हम कलर के मामले में ले लें, चाहे हम कास्ट के मामले में लें। कास्ट में भी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है हमारे। तो हम कहेंगे यदि हम 10 बंदों को उठा लेते हैं तो हम पाएंगे 10 बंदे आपस में बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं 10 नॉट इक्वल टू 10। 10 पीपल हमने लिए अपने समाज में से, आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो किसी का पैसा ज़्यादा हो तो किसी का पैसा कम होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो किसी के पास कम होगा, किसी को समाज में ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती होगी, किसी को समाज में बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती होगी। तो यही आपका गोल नंबर 10, हमको रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, हमको इनइक्वालिटीज़ पूरी तरीके से हमको ख़त्म करनी है अपनी सोसाइटीज़ में से। यही आपका गोल नंबर 10 है। उसके बाद हम चलते हैं गोल नंबर 11 की ओर। गोल नंबर 11 क्या कहता है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। देखिए सस्टेनेबल सिटीज़, देखिए सिटीज़ सस्टेनेबल कब होंगी? जो हम ऊँची ऊँची बिल्डिंग बना देते हैं, जो हम बना देते हैं हिमालय ऐसी बिल्डिंग बना देते हैं इतनी ऊँची ऊँची, हमें वो नहीं करना है। देखिए हमें देखिए हाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज़ डेंजरस। क्यों डेंजरस हो सकता है? मान लीजिए भूकंप आ गया तो बिल्डिंग गिर सकती है। तो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 11 फ्लोर बहुत होती हैं, 11 मंजिला आप इमारत बना देंगे तो बहुत होती है। तो डोंट बिल्ड मोर देन 11 फ्लोर्स।
11 फ्लोर से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। तो इस प्रकार आप गोल नंबर 11 याद रखते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल सिटीज़, हमारे शहर इससे सस्टेनेबल होगा। कभी भूकंप आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10-11 मंजिल तो हमारा बिल्डिंग झेल लेगी भूकंप को। और कम्युनिटीज़ ये भी इसमें सेफ रहेंगी, जब बिल्डिंग नहीं गिरेगी भूकंप में तो वो भी सेफ रहेगी। तो इस प्रकार आप गोल नंबर 11 को आप याद रख सकती हैं। उसके बाद देखिए गोल नंबर 12। गोल नंबर 12 क्या कहता है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। देखिए हम कंजप्शन भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, और हम प्रोडक्शन भी करते हैं, हमारी बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं, हमारे खेत होते हैं, सब कुछ होता है। तो हमें क्या करना है, इनका बैलेंस भी होना चाहिए ना, रिसाइकलिंग होना चाहिए। देखिए सिंबल भी आप देख सकते हैं, रिसाइकिल हो रहा है, कोई चीज़ पैदा हो रही है, कोई चीज़, तो फिर उसी की प्रोसेसिंग है चलती। हम कंज्यूम करते हैं तो हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, हम खेत से भी लाते हैं अपने लिए खाना पीना, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। कंजप्शन इक्वल टू प्रोडक्शन। देखिए हम 12 महीने खाते हैं और 12 महीने ही हमको उसी रेट से, सेम रेट पर, देखिए लिखा है सेम रेट, हमको सेम रेट पर प्रोडक्शन करना है उसी चीज़ का 12 मंथ। सालाना ये प्रोसेस चलती रहेगी, 1 साल का टाइम होता है, तो हम जा सकते हैं 12 महीने। 12 महीने यानी कि रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो आप इस प्रकार याद सकते हैं, 12 डिजिट को आप, गोल नंबर 12 को इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं गोल नंबर 13। हमारा क्या कहता है, क्लाइमेट एक्शन। देखिए क्लाइमेट एक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल समुद्र का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल ही गए हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा कर दिया। हम रॉकेट निकाल रहे हैं, ये मिसाइल निकाल रहे हैं, वो मिसाइल निकाल रहे हैं, अब बहुत सारे थर्मल प्लांट्स लगा रहे हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं, कार्बन फैला दिया हम लोगों ने। देखिए सब जगह पर बिल्कुल कार्बन फैल चुका है, तो उससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का सी लेवल राइज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हमको हमारे एनवायरनमेंट को सेव करना पड़ेगा। देखिए वी हैव टू सेव आवर क्लाइमेट, हमें अपने क्लाइमेट को सेव करना पड़ेगा, वरना हमारी तेरही हो जाएंगी, यानी कि हम मरे जाएंगे तो हमारे पूरे कौन खाएगा भाई साहब। देखिए 13वीं आपने देखा जो मर जाते हैं 13 दिन के बाद पूरे होते हैं, तो उसको से आप जा सकते हैं, जब दुनिया ही समाप्त हो जाएगी तो सभी की 13वीं हो जाएगी ना। तो गोल नंबर 13 हमारा क्या है, क्लाइमेट एक्शन, हमें 13वीं से बचना है। उसके बाद हम चलते हैं गोल नंबर 14। देखिए मेरी तरफ क्या होता है, 14 रुपये में पानी की बोतल मिलती है। अब आप कहेंगे 14 रुपये में हमारी तरफ तो मिलती नहीं है, हमारी तरफ तो 20 रुपये मिलती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि हमारी तरफ 14 रुपये की पानी की बोतल मिलती है, और सस्ती होती है, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती है। तो हम कहेंगे लाइफ बिलो वाटर, हमें समुद्र के अंदर, आप कहेंगे ये फिल्टर पानी मिलता है, खारा पानी मिलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस पानी याद रखना है 14 रुपये में। तो देखिए लाइफ बिलो वाटर, समुद्र के अंदर का जो भी पानी है उसको हमको सेफ रखना है, मरीन पॉल्यूशन नहीं करना है, जिससे कि हमारे जो भी हमारे मछली वगैरह है या शार्क वगैरह वो सब सेफ रहे और सभी को जीने का अधिकार है, जो कि गोल नंबर 14 में लाइफ फ्लो वाटर के अंदर आपको दिया गया है। उसके हम चलते हैं गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड, यानी कि हम ज़मीन पर रहते हैं। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में कितने मेम्बर हैं, आप कहेंगे हमारे में 7 हैं, कोई कहेगा हमारे में 12 हैं, कोई कहेगा मेरे में 25 है, कोई कहेगा मेरे में 20 है, कोई कहेगा 18 है, कोई कहेगा 14 है। लेकिन ऑन एन एवरेज हमारी फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, 15। हम कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में 15 मेंबर होते हैं। तो हम कहेंगे हमारी ज़मीन पर रहते हैं हम लोग, हमारे 15 मेंबर होते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं गोल नंबर 15 को। उसके बाद देखिए हम चलते हैं गोल नंबर 16। देखिए 16 सोना मतलब पीस, शांति मिलती है हमको। तो हम कहेंगे गोल नंबर 16 से हमको पीस मिलेगी। और देखिए जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, मतलब हमारा जो कानून व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए और चारों तरफ शांति होनी चाहिए। गोल नंबर 16 आपका ऐसा कहता है। इस प्रकार आप गोल नंबर 16 याद रख सकते हैं। सोना स्लीप होगी तो पीस होगी, मतलब शांति होगी। और 16 गोल नंबर 16। उसका देखिए गोल नंबर 17। देखिए अकेले होगा खतरा, मिलकर करेंगे हम 17। देखिए अकेले तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हमें पता है। ये गोल बहुत लंबे चौड़े हैं, बातें फेंकने के लिए हर कोई बातें फेंक देगा 2030 तक हमको अचीव करना है। अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता है 15 साल में अपने दुनिया उखाड़ लेंगे। इतने साल से आप
कारण फैलाते आ रहे हैं और 15 साल में आप ख़त्म कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, हमको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। अकेले आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, अकेले हो जाए खतरा, आप मर भी जाएंगे, आपकी 13वीं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप गोल नंबर 17 को भी आप याद रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को कमेंट करके मेरे को बता दीजिए कैसी लगी वीडियो। और मैंने और भी वीडियो बना दी है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। और आपको यदि आपको डिटेल में जानना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो आप मेरे चैनल पर आप दे सकते हैं, जिधर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।